students, welcome back to our YouTube channel. Dear students, कल हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल तफसील से पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कल हमने फुल डिटेल में पढ़े थे. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं. लास्ट में मैंने 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी किए थे. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन. और दूसरा लॉ था, उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो चलो हम वहाँ से ही स्टार्ट लेते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और इस सेकंड लॉ पे इस सेकंड लॉ के मुताबिक हम रिफ्लेक्शन को 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. चलो मैं उस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को अगर मैं लिखूँ तो वो कुछ इस तरह था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ दिस लॉ डजंट होल्ड, अगर एक रिफ्लेक्शन मेरे साथ है, इंसिडेंट रेज आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं है, तो क्या वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी? क्यों नहीं, वो भी रिफ्लेक्शन होगी. इसलिए हम रिफ्लेक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. मैं हेडिंग लगाता हूं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So there are 2 types of reflection of light. The first one is called regular reflection and the second one is called irregular reflection. As the name indicate, if angle of incidence is equal to angle of reflection, then such type of reflection of light will said to be a regular reflection. If angle of incidence does not equal to angle of reflection, then such type of reflection will said to be irregular reflection. Agar let's consider this is a surface. This is first ray strike at point this one and then the reflect like this. Then the second ray point strike at this point and reflect. Then the third ray and so on. तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सेम. अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूँ और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूँ तो तीनों केसेस में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो होल्ड कर रही है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है. अगर हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरफ आए तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेट कंसीडर दिस इज अ सरफेस and this is the first line striking here and going in this direction. This is the second line striking here and going in this direction and this is the third line striking here and going in this direction. So इन तीनों में अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ, तो इन तीनों केसेस में मुझे कहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम नहीं आ रहे हैं. यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है. सो वो रिफ्लेक्शन जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर ना हो, उसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. और ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ये डिपेंड करता है सरफेस पर कि जो मटेरियल मीडियम है हमारे पास उसका सरफेस रेगुलर है या नहीं है. अगर सरफेस पॉलिश्ड हो, बिल्कुल हमवार सरफेस हो, तो उससे फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और अगर सरफेस हमवार नहीं हो, जेक्ट सरफेस हो, जिग सरफेस हो, तो फिर वहाँ से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. ये एक टॉपिक थी जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बिल्कुल उस पर बेस करती थी. नेक्स्ट टॉपिक इज एंड द स्मॉल टॉपिक इज इमेज कैरेक्टरिस्टिक. इमेज कैरेक्टरिस्टिक करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज स्फीरिकल मिरर. स्फीरिकल मिरर किसे कहते हैं, कनकेव मिरर किसे कहते हैं, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं. कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो उसके साथ रिलेटेड है, कुछ ट्रिक्स है उसके साथ रिलेटेड है. और फिर लास्ट में हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ फाइंड करना है. एफ इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई 2. बहुत ही आसान तरीके से हम फाइंड करेंगे, बिल्कुल एक नए तरीके से हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो उससे पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है इमेज टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज कैरेक्टरिस्टिक. इमेज कैरेक्टरिस्टिक. अब इमेज कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट वन इज मैग्निफिकेशन.
व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन हमें बताता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑप्टिकल सिस्टम है, लेट कंसीडर दिस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम। एक मिरर है मेरे साथ, मिरर, ऑप्टिकल सिस्टम मीन मिरर, जो रिफ्लेक्शन आप लाइट कर सकती है। और यहाँ इस मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन मुझे बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना है, बड़ा है इस ऑब्जेक्ट से या इस ऑब्जेक्ट से छोटा है। सो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशो को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये हमें बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे इमेज बना होगा, जो इमेज यहाँ बना होगा इस मिरर पे, वो कितना है, आया वो इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है या वो इस ऑब्जेक्ट से छोटा है। अगर आप देखें घर में, जब हम मिरर के बिल्कुल नज़दीक खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा बहुत बड़ा नज़र आता है। जब हम थोड़े थोड़े पीछे जाते हैं तो हमारा वो जो शेप है वो खुद बहुत डिक्रीज होने लगता है, उसका साइज। तो वो भी एक किस्म का मैग्निफिकेशन है, जूम आउट भी आप उसे कह सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इमेज, मैग्निफिकेशन से मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इमेज जो है ये बड़ा बना है या छोटा बना है? स्क्रीन पर आया ये इमेज जो बना है ये साइज से बड़ा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है या ऑब्जेक्ट की साइज से ही छोटा बना है? तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। हम कंडीशन लगाते हैं, इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, अगर मैंने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस है और उसमें गिवन है, आपको एक एग्जांपल है और उसमें आपको गिवन है कि मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा, फॉर दैट केस द साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा हो, देन मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू और विल बी ग्रेटर देन 1। अगर साइज ऑफ इमेज, फॉर एग्जांपल एक ऐसा मिरर है जिसमें अगर मैं देखूं तो वहां पे मेरा साइज बहुत बड़ा नजर आ रहा है, तो वहां पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। इफ m इज लेस देन 1, देन बिल्कुल इसके उलट, देन द साइज ऑफ इमेज विल बी लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए भी मैं इस तरह लिख सकता हूं कि द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, देन द साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो these are the three contents which we use for magnification. Unit of magnification, unit. So the unit of magnification is equal to size of object, size of image. As both are the same quantity, so there is no unit. So MCQs आ सकता है आपके पेपर में कि what is the unit of magnification. तो नीचे उसने कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपने उसमें नो इमेज पे टिक लगाना है और नो इमेज के सामने जो सर्कल बना होता है आपने उसे शेड करना है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। अब मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है इस लेंथ पे कि मैंने ऑब्जेक्ट मिरर से कितने फासले पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक होगा तो उसका इमेज बड़ा बनेगा, मैग्नीफाई होगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से ज्यादा फासले पे होगा तो उसका इमेज जो है वो फिर छोटा बनेगा, मिनीफाई बनेगा, स्मॉल बनेगा, मिनी साइज वाला इमेज बनेगा। तो हम लिखते हैं कि द मैग्निफिकेशन इज फेवरली डिपेंड ऑन the distance between object and optical system.
डिपेंड करता है इस फासले पे। अगर ये फासला ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है इमेज जो है वो मैग्नीफाई नहीं होगा, अगर ये फासला कम होगा तो फिर इमेज मैग्नीफाई होगा। जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसका इमेज फिर बड़ा बनेगा। तो ये एक और इसके साथ है मैग्निफिकेशन इमेज कैरेक्टरिस्टिक में एक छोटा सा एक और टॉपिक है, द सेकंड वन, एंड दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ये वो एटीट्यूड नहीं है वो रिव्यू वाला जो लोग टिकटॉक पे दिखाते हैं एटीट्यूड वगैरह, वो ये नहीं है, ये एटीट्यूड है ऑप्टिक्स में। सो व्हाट इज एटीट्यूड? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। ये इमेज की वो हुसूसियत है जो हमें बताता है दैट द image is upright or upside down. What is attitude of an image? It is the characteristic of image which tell us that the image is upright or upside down. ये मुझे बताता है कि जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है इसका इमेज जो स्क्रीन पे बन रहा है आया ये अपसाइड है या ये अपसाइड डाउन है। तो हम किस तरह मालूम करते हैं? हम इसको एटीट्यूड से मालूम करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलेगा कि ये इमेज ये अपराइट है या अपसाइड डाउन है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं स्फीरिकल मिरर को। उससे पहले मैं इन टॉपिक को ज़रा एक सिंपल टच फिर देता हूँ कि हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उधर हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैंने एक सवाल उठाया और मैंने ये सवाल उठाया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ देन व्हाट विल बी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ना हो तो फिर क्या होगा? आया वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ना हो तो उस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम irregular reflection कहेंगे। and if angle of incidence equal to angle of reflection then such type of reflection will said to be a regular reflection। उसके बाद हमने एक और टॉपिक स्टार्ट किया that was a image characteristic। और image characteristic में हमने पहली मैग्निफिकेशन के बारे में बताया। मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है? दिस इज द रेशो ऑफ अ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने एक मिरर ली, उसके सामने एक इमेज रखा और फिर हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और फिर हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर पे इमेज कितना बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये हमें कौन बताएगा? ये हमें मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। किस तरह पता चलेगा? इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 then it is clear that the image size will be greater than the object size, as image is in a numerator, m is equal to size of image divided by size of object, as the image is in a numerator। तो जब ये मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज का साइज ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का साइज ये स्मॉल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इमेज का साइज, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो मेरे पास, फॉर एग्जांपल इमेज का साइज मेरे साथ 4 है और ऑब्जेक्ट का साइज मेरे पास 2 आया है, तो इससे m की वैल्यू आएगी 2। इट्स मीन दैट द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको उल्टा करता हूं। अब मैं ये केस लेता हूं, मैं लेता हूं 2 डिवाइड बाई 4। अब मैंने किया साइज ऑफ इमेज वो मैंने छोटा लिया और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो मैंने बड़ा लिया, तो अब आंसर क्या आएगा? 1/2 विच इज 0.5। तो मैंने इधर लिखा इफ m इज लेस देन 1, अगर m 1 से छोटा हो तो फिर क्या होगा? फिर साइज ऑफ इमेज वो छोटा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। साइज ऑफ इमेज इस केस में 2 है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में 4 है। यहाँ पे बात उलट है। दिस एग्जांपल इज फॉर द फर्स्ट कंडीशन, m इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे साइज ऑफ इमेज वो बड़ा है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वो छोटा है, दैट्स व्हाई हमें मैग्निफिकेशन भी 1 से ग्रेटर आया है। एंड इफ hi इक्वल टू h0, फॉर एग्जांपल इमेज का साइज भी 2 है और ऑब्जेक्ट का साइज भी 2 है, तो फिर मुझे मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1 आएगा। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट एक नंबर होता है और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मैग्नीफाई है इमेज या नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, तो इट्स प्योरली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम मीन मिरर। ये डिपेंड करता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर से कितने फासले पे रखा गया है। अगर मिरर के नज़दीक रखा गया हो तो फिर इमेज वो मैग्नीफाई होगा और अगर
मिरर से ज़्यादा फासले पर रखा होगा तो फिर इमेज मैग्नीफाई नहीं होगा। साथ में एक स्मॉल टॉपिक एटीट्यूड के बारे में हमने बताया कि ये हमें बताता है कि ये इमेज जो बना है मिरर पे ये अपराइट बना है या अपसाइडेड डाउन बना है, ये स्ट्रेट इमेज बना है, बिल्कुल ठीक ठाक इमेज बना है या उलट इमेज बना है, ये हमें बताता है एटीट्यूड। इनके बारे में हम इंशाल्लाह कनकेव कन्वेक्स मिरर के बाद फिर हम बात करते हैं। चलो अब हम अपने टॉपिक की तरफ अब जाते हैं एंड द टॉपिक इज स्फीरिकल मिरर। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो मैंने बस कल वाले टॉपिक के कुछ कंटिन्यूएशन थी मैंने आपको बताए। आज का हमारा जो अपना टॉपिक है दैट इज स्फीरिकल मिरर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज स्फीरिकल मिरर। सो व्हाट इज स्फीरिकल मिरर? जैसा कि हमें पता है कि मिरर जो होते हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। ये जो हमारे घर में लगे होते हैं दीज आर प्लेन मिरर्स, ये बिल्कुल प्लेन होते हैं स्वाइट बोर्ड की तरह, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। कुछ मिरर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कर्व होते हैं, या इस डायरेक्शन में कर्व होते हैं या इस डायरेक्शन में, वो प्लेन नहीं होते। दैट मिरर इज कॉल्ड स्फीरिकल मिरर, सिंपल। अब इसे स्फीरिकल मिरर क्यों कहते हैं? तो चलो हम एक स्पेयर को ड्रा करते हैं। लेट कंसिडर अ स्पेयर। ये मेरे पास एक स्पेयर है, एक सर्कुलर शेप हो जो 3 डायमेंशन में होता है, उसे हम स्पेयर कहते हैं। लेट कंसिडर दिस इज अ स्पेयर, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। फुटबॉल इज अ स्पेयर, अंदर से हॉलो होता है, हाली, और बाहर से वो बना होता है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ स्पेयर। अब स्फीरिकल मिरर किसे कहते हैं? जब भी हम किसी स्पेयर से कोई छोटा सा हिस्सा उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पेयर का ये हिस्सा मैंने काट लिया और ये मैंने इधर बनाया, स्पेयर का ये स्मॉल शन हिस्सा। अब ये छोटा हिस्सा जो हमने स्पेयर से काटा है, अगर इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो, अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, देन सच टाइप ऑफ मिरर इज सेड टू बी स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ अ स्पेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्पेयर का वो हिस्सा जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता हो, उसको हम कहते हैं स्फीरिकल मिरर। एनी पार्ट ऑफ स्पेयर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल, देन सच टाइप ऑफ मिरर इज सेड टू बी स्फीरिकल मिरर। चलो मैं डिफिनेशन लिख देता हूं। एनी पार्ट ऑफ अ स्पेयर from which the reflection of light is possible, or which is responsible for the reflection of light, then such part is known as a spherical mirror. Then such part of sphere is called spherical mirror. स्पेयर का वो हिस्सा जिससे हम जिस पे लाइट पड़े और वो रिफ्लेक्ट कर सके, उस पार्ट को हम स्फीरिकल मिरर कह सकते हैं। स्फीरिकल मिरर्स के 2 टाइप्स है मेरे साथ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फीरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फीरिकल मिरर। द फर्स्ट वन इज अ concave mirror and the second one is a convex mirror. There are 2 types of spherical mirror. The first one is concave mirror and the second one is a convex mirror. अब ये जो स्पेयर से मैंने थोड़ा सा हिस्सा काट के रखा है जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल है, जो स्फीरिकल मिरर है, अब यहाँ पे फिर 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो लाइट इसके इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा या लाइट इसके आउटर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। अब कौन से सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? इनर सरफेस से कर रहा है या आउटर सरफेस से कर रहा है? इफ लाइट reflect from the inner surface of a spherical mirror, if light reflect from the inner surface of a spherical mirror, then such type of mirror is said to be concave mirror. Then
such mirror is said to be a concave mirror. स्पिरिकल मिरर की वो टाइप्स जिसके इनसाइड से हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसके आउटसाइड पे हमने कुछ पॉलिशिंग वगैरह की कुछ चीज़ लगाई है और बाहर से हमने स्टिकर वगैरह लगाई हुई होती है जिसके इनसाइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है, तो उसको हम कनकेव मिरर कहते हैं. अगर स्पिरिकल मिरर की वो टाइप जिसके आउटसाइड से, वो मिरर जिसके आउटसाइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो, आउटसाइड से बाहर की तरफ से, इसके इनसाइड पे कुछ स्टिकर वगैरह लगाए गए होते हैं तो इनके बाहर साइड से जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है. तो वो स्पिरिकल मिरर जिसके आउटसाइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो तो उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर. इसके बाद इस स्पिरिकल मिरर के साथ जो टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड है, फोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, फोकल पॉइंट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि फोकल लेंथ हमने पॉइंट करना है वो F = R/2, बहुत आसान तरीके से मैं पॉइंट करूँगा. आज का लेक्चर के लिए बस इतना ही सफिशेंट होगा, आप इसे देख लें. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए हम फोकल पॉइंट को मालूम करेंगे, फोकल लेंथ वाला फार्मूला हम पॉइंट करेंगे F = R/2 और उसके साथ कुछ और टर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.